दोस्तों, ये कहानी उनके लिए है जो घमंड में बिल्कुल चूर रहते हैं। सामने वाले को हमेशा छोटा ही समझते हैं। सोचते हैं कि वो क्या चीज़ है, उसको तो रौंद डालो, उसका सम्मान मत करो। वो चीज़ ही क्या है, हमेशा उसे छोटा दिखाते रहते हैं, उसका अपमान करते रहते हैं। ऐसे ही एक जंगल में हिरण और एक घोंघा रहते थे। जंगल के और भी जानवर थे, पर हिरण अपने आप पर बहुत घमंड करता था। अपने चाल पर, अपनी दौड़ने की शक्ति पर उसको बहुत घमंड था। वो कहता था कि मैं सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूँ, मेरे इतना कौन दौड़ सकता है। उसी जंगल में घोंघा भी रहता था। वह घोंघे को देखकर बार बार उसे चिढ़ाता था। कहता था, ये जानवर, तू कौन सा जानवर है, कितना स्लो चलता है। तुमसे तेज चींटी की भी चाल है, तो बहुत स्लो चलता है। तू जिंदा ही क्यों है। उसको जब ना तब वो धमकाता रहता था, अपमान करता रहता था। घोंघा चुपचाप अपमान सहता रहता था और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह हिरण उसको फिर से अपमानित कर रहा था। और भी जानवर वहाँ थे जंगल के, सब देख रहे थे। तो घोंघे को रहा नहीं गया, कहा कि इसका घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। उसने उपाय सूझा। उसने कहा कि ठीक है, एक साप्ताहिक बाजार लगता था उन दिनों, जिसमें सब जानवर जाते थे और अपना अपना सामान बेचते थे, खरीदते थे। उस घोंघे ने कहा कि मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि साप्ताहिक बाजार के दिन हम दौड़ लगाएंगे, जो इस जंगल से उस बाजार तक सबसे पहले पहुँचेगा उसकी जीत होगी। हिरण यह सुनकर हंसने लगा। कहा कि अबे ओ मूर्ख, तू मेरे से दौड़ लगाएगा, तूने ऐसा सोचा भी कैसे। रेंगते रेंगते पहुँचेगा तो कितने दिन लग जाएंगे, मैं तो पलक झपकते वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो फिर भी मेरे से चैलेंज लगाता है, मेरे से दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, हाँ, मैं दृढ़ निश्चित हूँ कि मैं तुमसे दौड़ लगाऊंगा। अगर तुम दौड़ लगाना चाहते हो तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो। बाकी जानवर भी थे, काफ़ी कुछ तो सुन के हंस रहे थे। कुछ हिरण की तरफ थे, कुछ घोंघे की तरफ थे। कुछ को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये बात क्या हो रही है, ऐसा कैसे घोंघा सोच सकता है। फिर भी हिरण ने कहा, ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और उस दिन तय किया गया कि बाजार के दिन जो सबसे पहले दौड़ लगाकर वहाँ पहुँचेगा उसकी जीत मानी जाएगी। तय समय के अनुसार हिरण ने दौड़ना शुरू किया। वो दिन आ गया जिस दिन बाजार लगता था। वो दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर पहुंचा। उसने सोचा, चलो पीछे मुड़कर देखता हूँ घोंघा आ भी रहा है कि नहीं। वो तो बहुत पीछे छूट गया होगा, रेंग रहा होगा। तो उसने सोचा एक बार आवाज़ लगा के देखता हूँ कि घोंघा है कहाँ। उसने आवाज़ लगाई, ओ घोंघे कहाँ है। तभी वहाँ से आवाज़ आई, हाँ मैं यहीं हूँ। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इतना तेज दौड़ा था फिर भी उससे पहले वहाँ पहुँच गया था। अब वो और तेज दौड़ने लगा, पूरा जान लगाकर। फिर कुछ दूर पहुँचा। फिर उसने सोचा कि पूछता हूँ कि घोंघा है कहाँ। उसने पीछे मुड़कर कहा, हे घोंघा कहाँ है तू। फिर वहाँ से आवाज़ आई, हाँ मैं यहीं हूँ। अब यह सुनकर वो बिल्कुल पागल हो गया। सोचने लगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उसको लग रहा है घोंघा मेरे से तेज दौड़ रहा है। वो और शक्ति लगाकर, जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति से वो दौड़ पड़ा, जी जान लगाकर। और सामने बाजार दिख रहा था। वो जैसे ही बाजार पहुंचा, वहाँ देखा वो घोंघा पहले से ही पहुंचा हुआ है। और तय नियम के अनुसार जो पहले वहाँ पहुंच जाता वो जीत जाता। घोंघे ने कहा, मैं तुमसे पहले पहुंच गया हूँ तो मैं जीत गया। हिरण इतना तेज दौड़ा था उसकी सांसें फूल गई थी। वो बिल्कुल मूर्छित हो गया, वहीं गिर गया। उसके पेट फट गए और वहीं वो मर गया। इस तरह से घोंघा वो रेस जीत गया। पर सच्चाई ये थी कि घोंघा हिरण से तेज नहीं दौड़ सकता था। उसने अपना दिमाग लगाया, उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और रास्ते में खड़ा कर दिया। उसने दिमाग लगाया, उसने उपाय सोची और कहा कि जब जब ये आवाज़ लगाए तब तक तुम लोग बोल देना। पूरे रास्ते बहुत सारे घोंघे खड़े थे और अंत में जाकर वो बैठ गया था। दोस्तों, उस हिरण ने अपनी जान गंवाई बस इसलिए क्योंकि वो घमंड से बिल्कुल अंधा हो गया था। वो सोचता था कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। सामने वाला जीव मेरे से बहुत छोटा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, यही हमारे साथ भी होता है, यही गलती हम भी करते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला क्या ही कर लेगा, हमारे पास पैसा आ गया, शक्ति आ गई, बल आ गया, सोचते हैं हम महान हो गए। सोचते हैं हमसे शक्तिशाली कौन है। छोटे लोगों को, जो लाचार लोग हैं, उनको सताते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को काटने की कोशिश करते हैं।
जितना हो सके उनको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ऊपर वाला जिसने सबको बनाया है वो ऊपर बैठकर देख रहा है, और उसकी लाठी जिस दिन हमारे पर गिरेगी उस दिन आवाज़ भी नहीं आएगा और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। राधे राधे।